प्यारे साथियों, वर्तमान समय में प्रत्येक टीचिंग एग्जामिनेशन में एक प्रश्न सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण से रहते हैं। आज हम लोग उसको आसानी से समझते हैं क्या होता है समाजीकरण। ठीक है, देखिएगा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, नियम कानून एवं व्यवहारों को सीखता है और उसके अनुसार अपने आप को क्या करता है, ढाल लेता है। तो उसी को क्या कहते हैं, समाजीकरण। देखिएगा, समाजीकरण जटिल प्रक्रिया है, ना कि सरल प्रक्रिया। ठीक, अब देखिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय वह ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, बल्कि उसमें जो समाजीकरण की शुरुआत होता है जन्म के बाद शुरू होती है और जीवन पर्यंत माने समाजीकरण की प्रक्रिया चलते रहती है। ठीक है, अब देखिएगा, बच्चों का जो समाजीकरण की जो शुरुआत होता है परिवार से होता है, इसलिए इसको प्राथमिक इकाई भी कहते हैं, इसलिए इसको मुख्य इकाई भी कहते हैं। तो समाजीकरण का प्राथमिक इकाई या मुख्य इकाई किसे माना जाता है, तो परिवार और परिवार के निकटतम सदस्य को माना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, द्वितीयक इकाई को ही कहते हैं गौण इकाई। उसमें देखिएगा क्या क्या आता है, स्कूल, समकक्षी समूह, मीडिया, धार्मिक संस्था, सरकार, पुस्तक, किताब, ये सब आएंगे किसमें, द्वितीयक इकाई में। और प्राथमिक इकाई में आते हैं परिवार और परिवार के जो निकटतम सदस्य वो आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अगला जो इकाई है वो है सक्रिय इकाई। जो बच्चे के समाजीकरण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं उसी को कहते हैं सक्रिय इकाई। जैसे देखिएगा, परिवार होगा, स्कूल होगा, मित्र होगा, मीडिया होगा, समकक्षी होगा। वो जिस तरह के विद्यालय में पढ़ेगा उसका उसके समाजीकरण पर वैसा प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह के मित्र के साथ रहेगा उसके समाजीकरण पर वैसा प्रभाव पड़ेगा। तो इस सबको माना गया है सक्रिय इकाई। और वर्तमान समय में जो मीडिया है समाजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है, जिसके प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। ठीक है, अब अगला है निष्क्रिय इकाई। वैसे इकाई जो समाजीकरण को डायरेक्ट प्रभावित नहीं करके अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट प्रभावित करती है, उसी को कहते हैं निष्क्रिय इकाई। निष्क्रिय इकाई में सबसे फेमस है सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, अर्थात सार्वजनिक पुस्तकालय इसलिए कहा जाता है कि जब तक उस पुस्तकालय में बच्चा जाकर के अध्ययन नहीं करेगा तब तक उसके व्यवहार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय को। कौन सा इकाई, निष्क्रिय इकाई। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन भी हो जाएगा किस चीज का इकाई, निष्क्रिय इकाई। या कहते हैं हवाई अड्डा को भी क्या माना गया है, निष्क्रिय इकाई। तो आपको समाजीकरण से मुख्य रूप से इकाई से अगर प्रश्न पूछेंगे तो इतना ही प्रश्न समाजीकरण के मुख्य इकाई से पूछा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, समाजीकरण को जटिल प्रक्रिया माना गया है, ना कि सरल। और समाजीकरण में वैसे व्यवहार को रखा गया है जिसको समाज सही कहता है, और कहीं से भी इसमें समाज में जिस समाज के नियम कानून को उल्लंघन करने वाले या समाज में जो नकारात्मक चीज है उसको समाजीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया। अगर आप समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलिएगा तो आपको असामाजिक तत्व कहा जाएगा, ना कि सामाजिक। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे समाजीकरण।